हम सब प्रभु में आनंदित हैं। क्रिश्चियन चर्च भोपाल की ओर से इस आध्यात्मिक वचन की सेवा में आप सबों का स्वागत। हमारे लिए बाइबल पढ़ने में अगुवाई श्री आशीष जेकब करेंगे। हमारे मनन के लिए धर्मशास्त्र में से मैं पढ़ूंगा एस्थर 4 अध्याय उसका 16वां पद। तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसे ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। आमीन। हमारा परमेश्वर आदर के योग्य है। आइए इस गीत के द्वारा उसकी महिमा करें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आंगनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आंगनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। पुनः एक बार प्रभु ने हमें अवसर दिया कि परमेश्वर के सामर्थी वचन को उसके महान सेवक आदरणीय बिशप डॉक्टर विपिन लाल के द्वारा सुने। हमारे आध्यात्मिक मनन के लिए जो पाठ पढ़ा गया एस्थर की किताब उसका 4 अध्याय और 16 पद, जहां एस्थर के जीवन से जुड़ी हुई एक प्रमुख घटना का चित्रण किया गया है। यदि आप एस्थर की नबी की किताब को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि लोगों ने यहूदियों को पूर्ण रीति से बर्बाद करना चाहा, लेकिन प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपनी बड़ी सेवा के लिए, लोगों के छुटकारे के लिए, अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने मोर्देकै और मोर्देकै के द्वारा एस्थर को परमेश्वर ने सेवा का एक बहुमूल्य अवसर प्रभु ने प्रदान किया है। और एक साधारण सी स्त्री, एक साधारण से मनुष्य के द्वारा परमेश्वर ने आने वाले विनाश की योजना जो लोगों ने बनाया, उस योजना को परमेश्वर ने पूरी रीति से समाप्त कर दिया। मेरे जिस मित्रों, हम विश्वासी होने के नाते हमें अपने जीवन के अंदर बाइबल के साथ कलीसिया के इतिहास को भी पढ़ना बहुत जरूरी है, ताकि जब हम कलीसिया के इतिहास को पढ़ते हैं, अतीत की ओर झांकते हैं,
अतीत में परमेश्वर की सेवाओं को हम जब देखते हैं तो हम पढ़ते हैं, जान सकते हैं कि परमेश्वर किस अद्भुत रीति से अपने लोगों के लिए क्रियाशील है और कैसे परमेश्वर अपने लोगों की चिंता करता है और कैसे परमेश्वर अपने लोगों के लिए उपाय करता है। लेकिन इन सारी बातों को छोड़कर जो बातें मुझे, जब मैं इसे पढ़ता हूं, मुझे प्रभावित करती हैं, मेरे अंदर एक नए उत्साह को पैदा करती है, वो वचन में आज के समय आपके साथ बांटना मांगता, जहां पर लिखा हुआ है, एस्तर ने कहा, और ऐसी दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। मैं भीतर जाऊंगी, मैं नष्ट हो गई तो हो गई। एस्तर को मालूम है कि परिणाम क्या होगा, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन एस्तर ने कहा कि तुम सब मेरे लिए उपवास और प्रार्थना करो ताकि मैं इस बड़े छुटकारे का एक सशक्त माध्यम बन सकूं और परमेश्वर मेरे द्वारा एक नए रास्ते को प्रभु तैयार कर सके। लेकिन एस्तर ने कहा कि मुझे मालूम नहीं है, मैं नष्ट हो गई तो हो गई, लेकिन मैं नियम के विरुद्ध भीतर जाऊं। दो बातें आपके साथ बांटना मांगता। हर युग में हामान आपको संसार में दिखाई देगा। हर युग में कलीसियाओं के अंदर हामान आपको दिखाई देंगे। हर युग में परमेश्वर की सेवा को समाप्त करने के लिए हामान के जैसा विचारधारा आपको दिखाई देगा। लेकिन एस्तर कहती है, मुझे मालूम नहीं है कि परिणाम क्या होगा। पहली बात, जब हम इस बड़े विजय की गाथा को पढ़ते हैं, विजय के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, तो पहली बात हमें एस्तर के अंदर का विश्वास हमें दिखाई देता है, जो एस्तर के अंदर है। जब भी हम एस्तर के विश्वास के बारे में चर्चा करते हैं तो हम देख सकते हैं कि एस्तर न केवल एक साहसी स्त्री है, लेकिन एस्तर विश्वास के द्वारा आने वाले उस विजय को देख रही है जो परमेश्वर ने यहूदियों के लिए ठहराया है। हम किन बातों को देख रहे हैं? हमारा विश्वास क्या है? एस्तर ने अपने आप में विश्वास नहीं किया। एस्तर को मालूम है, मैं जीवित रहूं या ना रहूं, मैं सफल हो या ना हूं, लेकिन मेरा जो विश्वास है वो परमेश्वर के ऊपर है। हमारे जीवन के अंदर कई बार हम अपनी धार्मिकता में विश्वास करते हैं, कई बार हम अपने संसाधनों में विश्वास करते हैं, कई बार हम अपने जीवन की योग्यता में विश्वास करते हैं, कई बार हम अपने जीवन के अंदर उन सारी बातों में विश्वास करने लगते हैं जिसके द्वारा हम सोचते हैं कि विजय हमें मिले। लेकिन विश्वास के साथ में देखना, विश्वास के साथ में देखना, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कैसे विश्वास के द्वारा आने वाले समय में क्रूस के विजय को देखता है। और यीशु मसीह ने अपने चेलों को इस बात की शिक्षा दी, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा, अब अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र लोगों के सामने निंदा किया जाएगा, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र आने वाले समय में कैलवरी के क्रूस के ऊपर ठोका जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का विश्वास उस कैलवरी क्रूस के ऊपर किस बड़े विजय के साथ में है। एस्तर कहती है, मुझे परिणाम नहीं मालूम है, मुझे परिणाम नहीं मालूम है कि मैं जीवित रहूंगी या नहीं रहूंगी, मुझे नहीं मालूम है कि ये योजनाएं सफल होंगी कि नहीं होंगी, क्योंकि
लेकिन इसके बाद भी एस्थर ने परमेश्वर में विश्वास किया और अपने इस कार्य को विश्वास के साथ उसने प्रारंभ किया। परिणाम नहीं मालूम। कई बार हम पासवान होने के नाते लोग हमसे बोलते हैं, भाई साहब मैं उपवास रखूंगा तो मुझे चंगाई मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं चर्च आऊंगा तो प्रभु आशीष देगा कि नहीं देगा। हम परिणाम की चिंता ज्यादा करते हैं, परिणाम को हम देखना मांगते हैं, लेकिन विश्वास हमेशा अनदेखा होता है। विश्वास हमें हमेशा उस अंधेरे कुएं के अंदर फैली हुई उस अंधेरे के समान होता है जो दिखाई नहीं देता। लेकिन एस्थर का विश्वास, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम विश्वास के साथ जो कुछ मांगोगे परमेश्वर तुम्हें देगा। विश्वास के साथ। दूसरी बात, एस्थर न केवल कहती है कि मैं जीवित रहूं या ना हूं, चाहे मैं नष्ट भी हो जाऊं, मुझे नहीं मालूम। दूसरी बात, इस बड़े वाक्यांश के अंदर एस्थर के जीवन का समर्पण प्रभु की सेवा के लिए। प्राइस गॉड। परमेश्वर हमारे जीवन की योग्यता को नहीं देखता, परमेश्वर हमारे जीवन की बाहरी आडंबर को नहीं देखता, लेकिन यदि परमेश्वर हमारी जिंदगी में कुछ तलाश करता है, परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ चाह रखता है, परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर कुछ कुछ बातें देखना मांगता है, तो वो मेरे जीवन का समर्पण है, जिसमें परमेश्वर का अधिकार नहीं है, लेकिन उसमें मेरे स्वयं के जीवन का अधिकार है कि मैं परमेश्वर की सेवा के प्रति कितना समर्पित हूं। जब आप परमेश्वर के लिए समर्पण करते हैं, जब आपकी योजनाएं परमेश्वर के लिए समर्पित की जाती हैं, जब आपकी योग्यताएं परमेश्वर के लिए समर्पित की जाती हैं, जब आपका धन परमेश्वर के लिए समर्पित किया जाता है, तो समर्पण का मतलब है अपने जीवन में, अपनी योजनाओं में, अपने पैसों में, अपने टैलेंट्स में, अपने समय में परमेश्वर की प्रभुता को स्वीकार करना। हालेलुया। परमेश्वर का समर्पण, परमेश्वर की प्रभुता को स्वीकार करना और पौलुस के समान कहना कि मैं ना रहा परंतु प्रभु यीशु मसीह मुझ में जीवित है। एस्थर इतिहास के पन्नों में आशीषें इसलिए पाई क्योंकि एस्थर ने उस विश्वास को जो परमेश्वर के ऊपर है किया। उसे मालूम है कि परिणाम मुझे नहीं मालूम है कि मैं जीवित रहूंगी या नहीं रहूंगी, मैं सफल होंगी या नहीं सफल होंगी, लेकिन उसका विश्वास है कि मुर्दखै का परमेश्वर, यहूदियों का परमेश्वर, जिसे परमेश्वर ने स्थापित किया है, उसे हामान के जैसे लोग उसे बर्बाद नहीं कर सकते। और बाइबल इस बात की साक्षी है कि हामान ने जिस खंबे में मुर्दे को मारना चाहा, खुदा ने उसी खंबे में, उसी के द्वारा बनाई गई योजनाओं के द्वारा उस खंबे में हामान को बर्बाद कर दिया। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा कि परमेश्वर के लोगों को छूना परमेश्वर के आंख के पुतली को छूने के बराबर है। परमेश्वर के लोगों को परेशान करना परमेश्वर की हथेली में खुदे हुए लोगों के जीवन को बर्बाद करने के बराबर है। लेकिन वो इसलिए सफल हो पाए कि आज के समय में भी परमेश्वर एस्थर के जैसे लोगों को ढूंढता है जो कह सके परिणाम हमें नहीं मालूम है, लेकिन मेरा विश्वास मुझसे कहता है कि विजय मुझे परमेश्वर देगा। मेरे अंदर का समर्पण मुझे इस बात के लिए बाध्य करता है कि जीवन की हर एक परिस्थितियों में मैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर की कलीसिया के लिए, सुसमाचार प्रचार के लिए मैं हमेशा परमेश्वर के लिए समर्पित हो सकूं। परमेश्वर का सम्मान करें तो परमेश्वर आपका सम्मान करेगा। परमेश्वर को महिमा दें तो परमेश्वर आपको महिमा देगा। परमेश्वर की इज्जत करें तो परमेश्वर आपकी इज्जत करेगा, और ऐसी इज्जत करेगा
कि राजा के राजा भी एक समय में आकर इस बात को मान लेगा कि मोर्देखे का, एस्तर का परमेश्वर महान है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रभु, धन्यवाद आपकी बुलाहट के लिए, आपके मिशन के लिए। हमारा विश्वास आपके बुलाए जाने पर, हमारा विश्वास आपकी सामर्थ्य में है। आप हम सबों की सहायता करें ताकि हमारा विश्वास और समर्पण हर रोज हमें एक नई ताजगी दे सके। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमें से हर एक की सहायता करे ताकि हम एस्तर के समान परिणाम में नहीं, लेकिन तेरी सेवाओं में निरंतर आगे बढ़ सके। आमीन।